बीच में 2 दिन का गैप रहा है। उसका कारण था कि घर में थोड़ी कैजुअलिटी हो गई थी, कुछ घर आ गया था और उसके अगले दिन ही हमारे यहाँ, तो इस कारण से फिर ब्लॉग नहीं बना पाया 2 दिन। बाकी मुझे पता है कि सबसे पहले कमेंट ये भी आ सकते हैं कि यार भाई मेरे साथ कुछ ऐसी कंडीशन है फ़िलहाल। इतना खोनों से क्या पड़ा? अक्सर ये चीज़ें कहाँ लिखी होती है? दुकानों में। तो किसने भाई अपने गांव में घर में ऐसे दुकान खोली है भाई। तो बाकी दोस्तों मैंने तो सोचा था कि यार आज घर जाके बढ़िया सा सरप्राइज दूंगा, मम्मी लोग खुश हो जाएंगे। पर देखो सबसे ज़्यादा खुशी जो मेरे को इस चीज़ की कि मैं पारिवारिक तरीके से मैं बिल्कुल संपन्न हूँ भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत श्रीमती जी। तो मैंने कहा था मैं काफ़ी समय सोच रहा था कि मम्मी के लिए एक नया फ़ोन लूँ। ना मैं बस मैं सब फोन पड़ी लिया। मैं पांच फोन तो छोटा ले लेते हैं ना, ये भी मैंने खराब कर लिया। क्या करना मतलब मैंने इस फोन का ऐसा कर इसको बल से संध्या को दे दो। तो ये मैंने बोला कि मैंने कहा चलो मैं इसको संध्या को दे दूँ, यानी कि श्रीमती को दे देता हूँ। उसने मेरे को बोला ना ये फोन मैं कर दूँगा, ये फोन तुम रखो। चलिए दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज जो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग की शुरुआत है मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल छोरी भाई। हालांकि देखो पेड़ों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, खासकर ये पेड़ बीच में आएगा, ये पेड़ बीच में आएगा, ये तो फिर भी किनारे हैं यहाँ से दिख जाता है, लेकिन ये पेड़ काफ़ी लंबे हो गए भाई। अब ऊपर से गांव में भी बीच में काफ़ी सारे पेड़ हैं जिस कारण से घर बिल्कुल दब चुके हैं भाई। और दोस्तों पिछले 8-10 दिन से तो आपको शादी के ही ब्लॉग दिख रहे थे क्योंकि शादी इतनी ज़्यादा थी। हालांकि अब कुछ दिन बाद फिर शादी है और फिर बीच में 2 दिन का गैप रहा है। उसका कारण था कि घर में थोड़ी कैजुअलिटी हो गई। तो कुछ वो ये हुआ कि जैसे मैं शादी से आ गया था, जैसे सारे साहब की शादी हुई घर आ गया था और उसके अगले दिन ही हमारे यहाँ ताई जी एक्सपायर हो गई थी भाई बगल में। तो इस कारण से फिर ब्लॉग नहीं बना पाया 2 दिन। तो ऐसे हो गया था क्योंकि ताई जी भी अभी जवान ही थी, ज़्यादा उम्र थी नहीं उनकी। पर क्या करें, सब किस्मत की बात है, जितना जिसका लिखा होता है वो उतने ही समय तक यहाँ रहता है। बाकी मुझे पता है कि सबसे पहले कमेंट ये भी आ सकते हैं कि यार भाई आपकी ताई जी एक्सपायर हुई है तो आपने तो बाल वगैरह कुछ बनाई नहीं है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी कंडीशन है फ़िलहाल कि ना तो मैं बाल बना सकता हूँ, ना कुछ मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। और वो क्या है वो आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ मैं, समय आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी आज मौसम की बात की जाए तो देखिए आज तो बिल्कुल पूरा नीला आसमान चमक रहा है, सूर्यदेव भी काफ़ी तेज़ चमक रहे हैं भाई। आज बादल कहीं दिख नहीं रहे भाई। और यकीन मानिए कि पिछले 2 दिन का जो मौसम था वो ऐसा रहा ना भाई साहब, हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि जैकेट पहन गई थी, स्वेटर पहन गई थी और ऐसा ठंडा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मई नहीं चल रहा है जनवरी आ गया। बाकी मैं भी अब ज़रा जल्दी से मुँह धो देता हूँ और अपने ऑफिस का काम करता हूँ। फिर आज मुझे निकलना है भाई लमगांव की ओर क्योंकि वहाँ पर भी कुछ काम है। और चले भाई शर्मा जी अब पत्नी कहाँ जा रही है। और बाकी गांव की बात की जाए तो गांव तो बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है भाई। इस मोहल्ले की बात की जाए तो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है और सीधे यहाँ है, ज़्यादा नहीं 2-4 ही है बस। है तुम तो घेरा लेके जा रहे थे, कहीं कहाँ गए? दे दिया? मुझे लगा कि घास के लिए पड़ जा रहे। जिसने अपना बचपन गाँव में रहा होगा उसके लिए मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ। वो अभी इसलिए याद आया कि वहाँ पे श्रीमती जी कुछ ढूंढ रही थी, उन्होंने वहाँ पे कुछ पढ़ा। हटना खोनों से क्या पढ़ा? ये देखिए भाई, अक्सर ये चीज़ें कहाँ लिखी होती है? दुकानों में। और अब आपको बताते हैं जब हम छोटे थे ना तब हम क्या करते थे कि दुकान खोलते थे भाई। सड़क से वो लाते, टॉफ़ी लाते थे, छोटी चीज़ें लाते, फिर उसको घर वालों में भी बांटते थे भाई। बांटते बोला कि बेचते कि तुम ले लो मेरे से, तुम ले लो मेरे से। मतलब अब ये सोच चलते थे वैसा है। तो किसने भाई अपने गाँव में घर में ऐसे दुकान खोली है भाई। ये अलग मतलब, और ऐसे भी नहीं कि अकेले 2-4 दोस्त मिल के पैसे जमा करते थे। 10-20 रुपये का बहुत सारा सामान आता था। 10-20 रुपये में हम पूरी दुकान भर देते थे। दुकान का एक अलमारी खोल देते, उसमें दुकान बना देते भाई। तो हमने जो बचपन बिताया है वो किसी और ने वैसे मुझे लगता है नहीं बिताया वो भाई। बिना फ़ोन के ऐसा तो पता ही नहीं था, फ़ोन तो कुछ पता ही नहीं था कि फ़ोन भी तो है। स्कूल से आना था, खाना खाना था, सीधे खेलने। अलग अलग गेम होते समय, क्रिकेट तो हर जगह फेमस ही है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ऐसे गेम थे जिनको खेलते खेलते कब रात हो जाती पता नहीं चलता। तो देखिए दोस्तों समय हो गया है सुबह के 11:15 और जिस दिन धूप बढ़िया रहती है भाई उस दिन तो ऐसा लगता है कि 10-11 बजे ऐसा होता है कि 1-2 बज गए होंगे भाई। और अभी तक सारा काम जो है वो निपटा दिया है और अब तैयारी होगी भाई हमारे यहाँ से लमगांव निकलने की। तो यहाँ से जाने भाई मैं, गौरव भाई, विकास भाई और एक
दूसरे बड़े भाई हैं दीपू भाई सोनी से। तो बाकी देखिए भाई 2 दोस्त और आ गए हैं, तो निकलते हैं यहाँ से अब। तो बाकी दोस्तों देखिए लमगांव पहुँच गए हैं, और आज यहाँ थोड़ी जाम से राहत है भाई, फिलहाल खाली दिख रही है रोड। बाकी यहाँ से ठीक अंदर की बात की जाए तो सभी के सभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। ये तो अपने काम में ज़्यादा ही व्यस्त रहता है कुछ। सभी लगे हुए हैं। ठीक है सर, लगे हैं अपने कामों में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर कल की ट्रेन में बढ़ेंगे। बात तुम्हारी मजा है यार, असली नौकर तो तुम कर रहे हो। मुझे क्या है सर, बस धक्के खाएंगे सर अब 2-3 ट्रेन में कितने घंटे का सफर है? एक्चुअली ये सब जा रहे हैं भाई बलजीत भाई की शादी में राजस्थान। हालांकि हमने भी जाना था, लेकिन उस दिन हमारे गांव में 2 शादी हो गई थी, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूँ मैं। बाकी दोस्तों वहाँ से जो काम है वो हो गया है, और अब चल रहे जरा मार्केट साइड, वहाँ पे अपना काम करते हैं जिसके लिए आए हैं। तो अब चलते हैं, क्या पता इस दुकान में मिल जाए। 3-4 दुकान तो हम ढूंढ लिए, मिला नहीं, तो यहाँ देखते हैं। बाकी दोस्तों 5-6 दुकान हमने पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ मिली नहीं भाई। देखते हैं कहाँ मिलती है। तो चले भाई फाइनली यहाँ पे जो काम था वो हो गया है। अभी मैं आया था यहाँ पे मेरी भाई जी के यहाँ पे कुछ कागज़ देखे थे बनाने के लिए, उनका पता किया और लगभग सारा काम हो गया। और एक काम और क्या है, स्पेशल काम। काफ़ी समय सोचा था मैं एक फ़ोन लिया है भाई, क्योंकि जो श्रीमती जी का फ़ोन है वो काफ़ी पुराना भी हो गया है और ख़राब भी हो गया है। ख़राब तो नहीं हुआ वो, मतलब थोड़ा पुराना हो गया है। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी के पास देता हूँ, क्योंकि मम्मी के पास कोई फ़ोन है नहीं। तो श्रीमती जी का फ़ोन दे दूँगा मैं मम्मी के पास, और ये दे दूँगा उनको, तो चल जाएगा सबका काम भाई। और बाकी भाई आज तो ठीक ठाक गर्मी है लमगांव में, क्योंकि सूर्यदेव काफ़ी तेज़ चमक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों समय अभी हो गया भाई दिन के 2:30, और यहाँ से जो काम था सब हो गया है। और ऊपर मौसम देखिए भाई, पूरे काले बाल छा गए फिर से। और हम भी निकलते भाई यहाँ से अब सीधे घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और ऊपर से भूख भी लगी भाई। इन बाकी लोगों ने तो खा लिया खाना, पर मैं तो बाहर खा नहीं सकता हूँ आजकल। फिलहाल 13 दिन तक तो कहीं खाते नहीं है, अपने घर में खाते हैं, इसलिए मुझे घर जाके खाना है भाई अब। और बाकी यहाँ की जो भाई डेली के जो काम है जाम। तो चले भाई बढ़िया करके घर आ गए हैं, और घर आते ही देखिए भाई मौसम बिल्कुल उल्टा हो गया है। जब घर से गया था तो पूरे चारों तरफ नीला आसमान चमक रहा था, काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी। और अभी देखिए भाई पूरे काले काले बादल आ गए हैं, लगता है फिर से बारिश हो जाएगी भैया। ये हमेशा का सीन है भाई, सुबह बढ़िया है और शाम को बिल्कुल बारिश हो जा रही है भाई। ये देखिए काले काले बादल छा रहे हैं बिल्कुल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी समय हो गया भाई शाम के 6 बजे भाई लगभग, और बाहर देखिए बिल्कुल बारिश की झमझम बारिश चल रही है। ये देखिए भाई बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश चल रही है। और ठीक सामने पर्वत पे देखिए भाई, सर्दियों में वहाँ बिल्कुल साफ हो रहा था, लेकिन अभी देखिए वहाँ बर्फ़ पड़ रही है मई के महीने में। तो भाई साल दर साल जो प्रकृति है हमें कलयुग के दर्शन करा रही है कि हाँ भाई धीरे धीरे जो कलयुग है अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। और बाकी दोस्तों आप थोड़ी चलते जरा डोंडा साइड। और हालांकि आजकल तो गांव में वैसे लोग है नहीं, हालांकि कुछ लोग तो आ गए हैं, क्योंकि शादी भी है गांव में और ऊपर से ये सब भी हो गया। तो पर क्या कर सकते हैं, सब समय की बात है। और बाकी भाई काफ़ी समय बाद आज हमारे भाई जी से मुलाकात हुई है। एक बार मैं आया था नालागढ़, उस समय भाई जी वहाँ पे थे नहीं। अरे यार मैं तो आपको फोन भी किया था। फ़ोन किया था भाई जी ने कि नालागढ़ आया है तो मिल के जाना। लेकिन क्या हुआ कि भाई जी आ रहे थे कहीं पाठ पूजा में, और जब तक मैं वहाँ से आ गया तब तक भाई जी वहाँ से भी निकल गए। और बाकी देखिए भाई ये खेत, एक टाइम था यहाँ खूब खेती होती नहीं भाई जी, बहुत खेती होती, बहुत हल लगा रखा है। हाँ बहुत ज़्यादा। इनके और हमारे बैल एक साथ रहते थे। और देखिए हमारे खेत है भाई नीचे साइड, आज पूरे बांझे पड़ गए सारे देखिए। और एक टाइम यहाँ से अगर जाओ तो लोग गाली देते थे हमारे खेत से जा रहे हैं, और आज वो रास्ता यही बन रखा है।
बाकी दोस्तों मैं भी डोनर से आ चुका हूँ घूम फिर के। घूमना तो क्या, वहीं थोड़ी सी जाना पड़ता है क्योंकि गांव में वैसे ज़्यादा है नहीं है। फिर जो बगल में जहाँ शादी है उनका भी पार्ट चल रहा है, तो फिर वो भी कहाँ आएंगे यहाँ पे, इसलिए सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और अब घर पे आ चुका हूँ और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है भाई। और आगे की जो कमान है श्रीमती जी संभालेंगी। और खाना खाने के बाद एक सरप्राइज़ मैं मम्मी और इनको दूंगा भाई। अभी इनको मैंने बताया नहीं है क्या सरप्राइज़ है। और दोस्तों ब्लॉग बनाने के मामले में काफ़ी काम से रुक गए भैया। और अभी देखिए ये हलवा आ रखा है इनके मायके से, खिला दीजिए हमें भी कि तुम आले देर का सिर्फ मार ले है। और दोस्तों अभी बना रहे हम आलू और लौकी का साग। और दोस्तों आजकल का मौसम ऐसी हो रहा है, सुबह धूप लग रही है और रात को ये बादल छा रहे हैं। अब बारिश लगने लग गई है अभी। और लगभग रोटियां बनके तैयार हो गई है, अब इनको बुलाते हैं। तो बाकी दोस्तों देखिए भाई समय हो गया भाई रात के 9:30 और खाना पीना हो गया, सब कुछ हम आ गए हैं भाई कमरे में। बाकी मैंने आपको दिन में दिखाया था दमगांव में कि मैंने एक फ़ोन लिया था, तो मैंने कहा था मैं काफ़ी समय सोच रहा था कि मम्मी के लिए एक नया फ़ोन लूँ, और ताकि क्योंकि जो फ़ोन है पहले वाला वो ऐसे ख़राब होता भाई, कभी चार्ज नहीं होता, कभी नीचे गिर जाता, कभी उसमें आवाज़ नहीं आती। तो आज जाके वो फ़ोन लिया था, तो जब मैंने मम्मी को फ़ोन बताया तो मम्मी कह रही कि नहीं ये फ़ोन मुझे नहीं चाहिए बस। ना मेरा बस मैं सब फोन पड़ी लिया। मैं पांच छोटा ले ले तो है ना, ये भी मैं खराब कर लिया। मैं मन भान छोले सर खाने का नोट खाने तो ती पर खाना ये खाना पान गया। और जब मैंने मम्मी देखा तो नए फोन में मैं तब 14,000 पर 1500 फोन मैंने फोन ना मैं पुराना जान ये थैला पर क्या बोल, मैंने ये थैले में तो फोन ला रखा था। मम्मी ने कहा ना ये फोन मैंने क्या करना बोला, वो वैसे मैंने इधर उधर क्या करना बोलता मैंने इस फोन का ऐसा कर इसको बल से संध्या को दे दो बस। तो ये मैंने बोला कि मैंने कहा चलो मैं इसको संध्या को देता हूँ, यानी कि श्रीमती को दे देता हूँ। उसने मेरे को बोला ना ये फोन मैंने कर दे मत, ये फोन बस तुम रखो बस। तो मैंने पहले बोला, मैंने कहा यार ये फोन मैंने लाया था, तो उसने सब कुछ ला था कराने भी ऐसा लगा भाई। मैंने चलो भाई लेडीज टाइप का रखा था थोड़ी सी लेकिन मम्मी ने कहा कि ना ये फोन संध्या को दे। संध्या ने बोला कि ना ये फोन मैं भी नहीं दी, मेरा बढ़िया चल रहा फोन ये रहा भाई, मेरा फोन बढ़िया चल रहा है, इस फोन को तुम ही रख लो। और मैंने भी मेरे पास जो फोन है ना, जो कॉलिंग वाला फोन है, जो वीडियो वाला तो अलग है, कॉलिंग वाला फोन है उसमें क्या है कि दो जो कैमरा है, उसका जो कैमरा बिल्कुल काम करता नहीं है, ऑन ऑफ पकड़ने में उसमें दिक्कत होती है। फिर भी मैं उसको चला रहा था कि मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है चलाते रहेंगे। और मैं इसको ला तो मम्मी ने कहा कि ना मैं ले रही हूँ, श्रीमती ने कहा कि मैं भी ले रही हूँ तुम रखो उसको। तो लिया किसके लिए था और दिया किसको, फिर बाद में आया मेरे पास आया भाई ये जिस किस में लिखा होता उसी को मिलता बाद में। बट जबकि मैंने सोचा नहीं था कि मैंने खुद के लिए फोन है, क्योंकि मेरे पास मैंने कहा यार अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं अपने बड़े वाले फोन में लगा दूंगा जिससे वीडियो बन रही है, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ जिससे वीडियो बन रही है उसमें लगा दूंगा सिम, अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर भी मैं चला दूँ उसको। लेकिन नहीं हुआ, तो खैर जो अपना फ़ोन है जो मेरा कॉलिंग वाला उसको मैं फिर मम्मी को दे दूँगा। तो बाकी दोस्तों मैंने तो सोचा था कि यार आज घर जाके बढ़िया सा सरप्राइज़ दूंगा, मम्मी लोग खुश हो जाएंगे। पर देखो इस चीज़ से ये नहीं कि मैं वो दुख हुआ, इस चीज़ से मुझे खुशी भी हुई है कि उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उनके लिए महंगा चीज़ लाई है या मेरे लिए कोई छोटी चीज़ लाई है। नहीं, उनके लिए ये है कि ज़रूरत है तो लाओ। उन्होंने कहा कि मेरे को जब ज़रूरत ही नहीं है तो तुमने लाए क्यों क्या इस चीज़ का ये। तो उनको इस चीज़ का फिक्र थी कि खर्चा हो गया बिना बात का, मेरे को ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे को पता है यार उनको ज़रूरत है कि नहीं है। और मैंने तो सोचा था कि मैंने फ़ोन लेना अपने लिए क्या है, मेरा तो चल रहा था बढ़िया, क्योंकि उसका जो सिर्फ कैमरा ख़राब था उसका, क्योंकि मेरा कैमरा तो वैसे भी इस फ़ोन से चल जाता है बढ़िया, क्योंकि मेरे को इसी वीडियो इसी से बननी है, सब कुछ इसी से बनना है। सबसे ज़्यादा खुशी जो मेरे को इस चीज़ की कि मैं पारिवारिक तरीके से मैं बिल्कुल संपन्न हूँ भाई। पैसे हो ना हो लेकिन जो परिवार है वो काफ़ी संतुष्टि वाला मिला है भाई। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा है वैसा है। वो तो उस चीज़ से मैं धन्यवाद आपका बहुत बहुत श्रीमती जी, मम्मी जी, भाई बहन जो भी सबके तरफ से एक चीज़ तो है कि हाँ एक्स्ट्रा किसी को नहीं चाहिए, बस जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहिए होता है। वो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि पैसा चाहे हज़ारों हो लाखों हो लेकिन संतुष्टि नहीं है तो फिर लाखों भी कम नजर है। तो खैर अब इसी के साथ अब आपसे भी रहते हैं, सोच रहे हैं कि आपको मिलेगा कोई और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।